फैमिली का स्ट्रेस किसी को नहीं देखता है। ऐसे लड़के लड़कियां जो 10वीं 12वीं पास और ग्रेजुएट हैं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये एक ऐसी सर्विस है जिसकी लोगों को जरूरत है। आपके जो भी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स होती है उनसे अलग अलग आप क्या करते हैं? हम जॉब नहीं कर सकते थे। कल्याण होम नर्सिंग एंड फर्स्ट एड ट्रेनिंग सेंटर में पेशेंट की तकलीफ तो हर कोई समझ पाता है, लेकिन फैमिली का स्ट्रेस किसी को नहीं देखता है। आज हम दोनों की बात करेंगे, फ्रेंड फैमिली की भी और पेशेंट की भी। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ कल्याण होम नर्सिंग एंड फर्स्ट एड ट्रेनिंग सेंटर में, जहां हम बात करने वाले हैं ऐसे विषय पर जो हर घर के लिए इम्पोर्टेंट है, घर के बुजुर्गों के लिए इम्पोर्टेंट है। पेशेंट की केयर कैसे करनी चाहिए, इस बारे में भी हम लोग आज देखने वाले हैं। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कल्याण होम नर्सिंग एंड फर्स्ट एड ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर सुरेश सर को। सर जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में। नमस्कार रामेश्वर जी। नमस्ते सर जी, हमारे प्रेक्षक जानना चाहेंगे कि आपका ये जो थॉट है कल्याण होम नर्सिंग शुरू करने का, ये कैसे आया, और आपके बारे में भी थोड़ा हम लोगों के प्रेक्षकों को गाइड कीजिएगा। थैंक यू रामेश्वर जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। रामेश्वर जी, मैं बताऊं थोड़ा सा, अब मैं चर्चा करूंगा अपने बैकग्राउंड के बारे में। जैसे कल्याण होम नर्सिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आर्मी में जॉब करता था। आर्मी में मैंने जो है 26 ईयर काम किया। 26 ईयर के बाद में क्या होता है, हमारी पोस्टिंग कभी हर 3 साल में 2 साल में चेंज होती है। तो मैं बताऊं कि भगवान की कृपा हुई, मेरी लास्ट पोस्टिंग पूना में हुई। पुणे में थी। पूना एफएमसी और कमांड हॉस्पिटल को मैं यहाँ पे पोस्टिंग हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा लास्ट पोस्टिंग। और आप देखोगे कि जो एक्स सर्विसमैन होते हैं या आर्मी में जॉब करते हैं, जब जहां उनके लास्ट पोस्टिंग रहते हैं, उनके पीछे बहुत सारी बात रहती है कि जैसे उनके बच्चे स्कूल में जाने की एज में रहते हैं, प्लेस चेंज करने के लिए थोड़ा सा कठिन होता है। तो पूना मुझे जस्ट लाइक हेवन लगा। और फिर जैसे मैंने लोगों से बात किया कि पूना एक पुण्य भूमि है और यहाँ पे रहने से आदमी जो है अच्छा रहता है, परिवार अच्छा रहता है, बच्चों की एजुकेशन अच्छी रहती है। तो इन्हीं को देखते हुए हमने रिटायर होने के बाद में कुछ दिन इधर उधर जॉब की तलाश किया। जॉब की तलाश करते करते हमें जो है एक ऐसा इंस्पिरेशन मिला कि रिटायर होने के 2-3 साल बाद में जैसे हमारे यहीं पे एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि हमें नर्सिंग सर्विस की जरूरत पड़ी। ओके जरूरत पड़ी तो हम तो नर्सिंग प्रोफेशन से थे, तो हमने देखभाल किया, लेकिन देखभाल करना शुरू किया अपने परिवार की, तो हमें डिस्टर्ब हुआ कि हम जॉब नहीं कर सकते थे। तो फाइनेंशियल क्राइसिस आने शुरू हो गए। तो वहां पे हमने ये देखा कि ये एक ऐसी सर्विस है जिसकी लोगों को जरूरत है। तो 2016 में मैंने जो है इसकी शुरुआत किया। सबसे पहले रामेश्वर जी जैसे एक केस ही हमें मिला, और फिर हमने जो है धीरे धीरे करके जो है इसका स्टार्टअप किया। तो सर, जैसे आप बता रहे हो कि आपका बैकग्राउंड आर्मी से है और उसके बाद जाके आपने कल्याण के बारे में सोचा या फिर ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के बारे में सोचा, तो सर हमारे प्रेक्षक आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज की डेट में आप एग्जैक्टली क्या क्या सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड करते हो? देखो, मार्केट के अंदर आज इस कंसेप्ट का बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है। जैसे आप देखोगे कि माइक्रो फैमिली हो गई है, और माइक्रो फैमिली होने के बाद में ये यहाँ पे आता है सर्विस, किसकी सर्विस की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे केस हैं जो क्रोनिक केस हैं, हॉस्पिटल में उनको ज्यादा दिन रख नहीं सकते। जैसे आप देखोगे इसमें आता है एल्डरली केयर, जैसे हमारे बुजुर्गों की देखभाल। बुजुर्गों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जैसे भूलने की बीमारी, डिमेंशिया, पार्किंसन, थोड़ा जो है बुजुर्ग में वीकनेस आ जाती है। तो एक तो उस सेवा की जरूरत पड़ती है। दूसरा क्या होता है कि जैसे आप नॉर्मली डॉक्टर ने 4-5 दिन का एंटीबायोटिक देना है और उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट रख नहीं सकते क्योंकि हॉस्पिटल का खर्चा भी ज्यादा है।
तो वो हमसे नर्सिंग सर्विस लेते हैं, हम घर पे इंजेक्शन होम की प्रोवाइड करा देते हैं। इसके बाद में बहुत सारी सर्विस ऐसे जैसे फिजियो, आप फिजियो में अपने किसी भी पेशेंट को लेके जाओगे तो बार बार सेंटर में ले जाना लेना, तो घर पे फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके बाद में एक सर्विस ऐसी है जैसे आपने ऑपरेशन करा तो पोस्ट ऑपरेटिव आपके स्टिच वगैरह निकलेंगे 10-12 दिन में, तो उस समय हॉस्पिटल में क्यों रखे, तो उस समय पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए भी ऐसी सर्विस की जरूरत हो। सर मुझे इसी के साथ में यह समझना था, अगर मान लो हमारे प्रेक्षकों में से कोई फैमिली है या फिर कोई पर्सन है जिसको आपकी सर्विसेज की जरूरत है, तो आपको सीधा कांटेक्ट कैसे कर सकेगा या फिर इसकी कोई प्रोसेस है? हाँ रामेश्वर जी, इसका एक देखो बहुत अच्छा प्रोसेस है। आप देखो कि आजकल ऑनलाइन ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप देखो एक हमारा मरीज होता है, तो मरीज ज्यादातर हमारे पास सीधे नहीं आते, हमारे पास आते हैं उनके जो घर वाले होते हैं, वो घर वाले 18 साल से, और आप देखो 45 या 50 साल के लोग जो है आज ऑनलाइन काफी सर्चिंग करते हैं। तो इसमें जैसे सबसे पहले मैं आपका ही धन्यवाद दूं कि आपकी वजह से हमें जो एक काम मिला। इसके बाद आप देखो कि ऑनलाइन आज इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, इसके बाद में गूगल एड्स लोग देख के आते हैं, और इस बार जो आपका एसईओ वगैरह चलता है इस पे आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे, और जहां जहां भी हमने एक बेस्ट सर्विस दिया तो रेफरल हमारे पास में बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि आप देखो जैसा मैंने सुना कि एक बंदा है वो कम से कम अपने रिलेशन में और इनमें वैसे तो ज्यादा लोग जानते हैं लेकिन 20 लोगों को अच्छी तरह से जानता है, तो उस 20 लोगों में से किसी को भी ऐसी जरूरत पड़ती है तो लोग जो हमें माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से भी हमारे पास आते हैं, ऑनलाइन आते हैं। और बहुत सारे जो हम सर्विस देते हैं जिस तरह में, वो हमारे क्या है एम्प्लॉय ड्रेस पहन के जाते हैं, तो उनसे भी पूछ लेते हैं कि आप कौन से कंपनी से हो, कहां से आते हो, आपका इतना अच्छा ड्रेसअप है, तो इस तरीके से लोग हमारे पास कॉन्टेक्ट करते हैं। मैं और एक चीज समझना चाहूंगा, हमारे प्रेक्षक भी ये चीज समझना चाहेंगे कि आपके जो भी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स होती है उनसे अलग अलग आप क्या करते हैं? एक्चुअली में सर्विस ऐसी सर्विस है कि जहां पे हम जो है लिविंग लोगों से जुड़े हैं, जिंदा लोगों से जुड़े हैं। तो हमने यहाँ पे कंपटीशन नहीं लगाया किसी से, हमारा कंपटीशन खुद से है कि हम कितना बेहतरीन तरीके से जो है लोगों की सेवा कर पाए। जैसे मेरा ये मानना है कि यदि इस सर्विस की जरूरत मुझे पड़ती है मेरे फादर को, तो मैं देखूंगा कि एक तो सबसे पहले जो सर्विस देता है वो ट्रेन होना चाहिए, इसके बाद उसका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, और इसके बाद मैं देखूंगा कि वो वेरीफाइड होना चाहिए, क्योंकि शहरों में रोजाना आए दिन जो है हमें न्यूज में हम देखते हैं नेगेटिव न्यूज चलता है, तो बहुत सारी ये प्रॉब्लम रहती है कि भरोसा करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे हमने अपना कंपटीशन खुद से रखा, और ज्यादा रखा हमने कि हम जो है सर्विस ही नहीं, मतलब हम एक जिम्मेदारी लेते हैं। हमारे यहाँ पे सर्विस देने के बाद हम छोड़ते नहीं गाने से, हम कंटिन्यूस फॉलो अप रखते हैं। हमारा सपोर्ट सिस्टम इतना तगड़ा है कि हमारी जो टीम है वो कंटिन्यू 24/7 जो है बैकअप देती है कि कैसा है। यदि हमने सर्विस 24 घंटे में दिया, 24 घंटे के बाद हमें लगा हमारे बंदे को भी कुछ हो सकता है, खांसी जुकाम बुखार हो सकता है, उनको भी उससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसी समय हम जो है रिप्लेसमेंट देते हैं हमारी टीम। और हम कस्टमर ही जो है हमारा क्लाइंट जो है हमारे लिए उसका कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर इसी के साथ में मैं ये समझना चाहूंगा, आपका जो भी पर्सन किसी सर्विस मतलब कोई घर पे जाके सर्विस देने के लिए जाता है, सेवा देने के लिए जाता है, तो उसके पहले आपने उसको क्या क्या चीजों का ट्रेनिंग दिया होता है? आप काफी हद तक जानते हैं इस बारे में, और सवाल बहुत अच्छे पूछते हैं। देखो ये आज का जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो सही व्यक्ति है। तो सही व्यक्ति यदि हम कहें तो आप देखेंगे कि वो डॉक्यूमेंटेड सही होना चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात होती है कि उसको सही ट्रेनिंग मिले,
कि उसकी ट्रेनिंग सही होनी चाहिए। और तीसरी बात है कि सपोर्ट सिस्टम उसके साथ में होना चाहिए। और ये तीनों चीज हमारे ट्रेनर मैं खुद हूं। मेरे पास यदि 10वीं 12वीं बंदे आते हैं तो उनको मैं खुद ट्रेनिंग देता हूं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं इनको देखता हूं, इंटरव्यू लेता हूं और 2 दिन का हम जो है ट्रेनिंग देते हैं इनको। चाहे कोई कितना भी नॉलेज लो, उसका हम सबसे पहले उसको बिहेवियर की ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि हमारे क्लाइंट जो है वो इतने अच्छे और एजुकेटेड रहते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास नहीं ले सकता इस सर्विस को, थोड़ा हाई क्लास लेते हैं, वो काफी कुछ जानते हैं इस बारे में। तो वो देखते हैं कि जैसे जो भी एम्प्लॉय है उसका ग्रूमिंग सही होना चाहिए, तो ग्रूमिंग पे हम ज्यादा जोर देते हैं। उसका व्यवहार, जैसे आप देखोगे कि आज हर कोई जो है सर मैडम कह के बोले तो वो बहुत अच्छा लगता है। और यदि वो उनके साथ में फिर कनेक्शन हो जाता है तो मैं बोलता हूँ कुछ भी बोलो, लेकिन स्टार्टिंग में हमारा क्लाइंट हमारे लिए एक बहुत ही वीआईपी है और उसके साथ आपका व्यवहार नंबर 1 का होना चाहिए। तो हम उसको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, पेशेंट को उठाना कैसे है, बिठाना कैसे है, उसको हिलाना कैसे है, उसको बेड पान कैसे देना है, उसको फाल से कैसे बचाना है, उसको खाना कैसे खिलाना। अभी आप देखोगे कि कुछ डिमेंशिया केस हमारे पास में ऐसे हैं, रमेश जी वो खाना ही नहीं खाते, वो नहाना भूल जाते हैं कि नहाए कैसे, भूल ही जाते, उनकी मेमोरी से नहाना चला जाता है। इसके बाद में उनको याद दिलाना पड़ता है कि बहुत ही प्यार से। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चा और जो बुजुर्ग है इनको कभी भी बैक आंसर पसंद ही नहीं आता। तो हमारी ट्रेनिंग में दिया कि उनको आप एक्सेप्ट करो, एग्री करो और उनके हाँ में हाँ बजाते हुए चलो। जब उनकी हाँ में हाँ बजाएंगे तो तब जो है इस पे ज्यादा फोकस देता हूं, तब वो जाके मानते, तब दवाई खाते। काफी टाइम लग जाता है कि दवाई नहीं खाते। और फिर मेरा बैकअप भी उनके पीछे रहता है कि यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे बताओ, मैं खुद विजिट करता हूँ, वहां पे जाकर देखता हूँ कैसा पेशेंट है मेरा, उस तरीके से। तो हमने ज्यादा जोर दिया ट्रेनिंग पे, ज्यादा जोर दिया बैकग्राउंड चेक पे, इनका बैकग्राउंड चेक, पुलिस वेरिफिकेशन। यदि डॉक्यूमेंट सही नहीं है और वो रेफरल भी नहीं है तो उसको हम हाथ जोड़ते कि भाई आप हमें नहीं चाहिए, क्योंकि संस्था में एक, यदि जैसे पुरानी कहावत है कि एक गद्दी मछली जो है पूरे काला धंधा कर देते, तो ये हम यहाँ पे बिल्कुल चाहते हैं कि कोई भी गलत धंधा हमारे साथ ना आए। और फिर रामेश्वर जी हम यहाँ फिल्टर लगा करते हैं, यदि किसी ने हमारे साथ भी 3 बार गड़बड़ किया, झूठ बोला, या उसने जो है ड्यूटी पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, प्रॉब्लम कुछ है तो बता नहीं रहा हूं, और 3 बार हम फीडबैक में बुक में लिखते हैं उसका 3 फीडबैक हो गए और खराब आ गए, आपने मुझे बता दिया कि नहीं ये ठीक है, उसको हम अपने सर्विस से हटा देते हैं। जो कुछ डॉक्यूमेंट आप इन लोगों का लेते हो उसमें एग्जैक्ट क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आप मेंटेन करते हो? डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल, जैसे उसका आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड के साथ में उसका पैन कार्ड, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी है ये, यहाँ पे DFSI, हाँ, तो इसके बाद उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में हमें 3 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आधार कार्ड, उसका फोटो, उसका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जो भी उसके पास हो सकता है, और इसके बाद में उसका एड्रेस। तो यहाँ पे ये 3-4 डॉक्यूमेंट हमारे लिए, और पासबुक का फोटो लेते हैं, क्योंकि सारे हम पेमेंट के अकाउंट में करते हैं, अकाउंट पे है, तो ये डॉक्यूमेंट, और हम इन डॉक्यूमेंट का प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन करके PDF बनाते हैं। जितना डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है, यदि मुझे किसी को भी सर्विस देनी, तो सर्विस देने से पहले मैं उसको पूरा डॉक्यूमेंट का PDF उनको भेजता हूँ, फिर उनको बोलता हूँ कि इसको देखो, देखने के बाद में वो हमसे बात करते हैं। कभी कभी किसी को ये रहता है कि यहाँ से एज का वेरिएशन बहुत होता है कि हमें आप जो है 25 से 35 साल का दो, हमें जो है 28 से 45 साल का ही बनना हो, इस तरीके का यहाँ पे आता है। तो उसको जब डॉक्यूमेंट को खुद चेक कर लेते हैं तो इससे उनका बिलीव लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ से समझ सकते हो कि सर सिर्फ सर्विस ही नहीं दे रहे, तो लोगों को करियर बनाने में भी हेल्प कर रहे हैं। अगर ऐसे कोई लोग है, ऐसे कोई युवा है जिनको
केयर गिविंग में अपना करियर बनाना है तो भी आप कल्याण को कांटेक्ट कर सकते हो। तो सर मुझे ये समझना है कि अगर कोई युवा है जिसको अपना करियर आपकी फील्ड में बनाना है तो उसने क्या क्या चीजों का प्रिकॉशंस लेना चाहिए या फिर वो कैसे आपके साथ जुड़ सकता है? आज देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं, और हम लोग बोलते हैं कि जॉब ही जॉब है। ठीक है, क्योंकि आप देखो जैसे मेडिकल प्रोफेशन ये इतना अच्छा प्रोफेशन है कि आप देखो कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएट होने के बाद भी लोग बोलते हैं कि हम बहुत ट्राई किया, हमें जॉब नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कल्याण होम नर्सिंग में ऐसे लड़के लड़कियां जो 10वीं 12वीं पास और ग्रेजुएट हैं और वो अपना एक अच्छा पेमेंट के साथ में जो है एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़ के, जहां पे देखो यदि कहीं पीएफ ईएसआई है, आपका इंश्योरेंस है, प्रोविडेंट फंड है, तो आप लंबे समय तक वहां पे काम कर सकते हो। तो रामेश्वर जी यहाँ पे उनके लिए एक सुनहरा मौका है, वो यहाँ पे काम सीख सकते हैं, हमको ट्रेनिंग देते हैं। बहुत सारे लड़के हमारे पास में ऐसे आए रामेश्वर जी, जैसे वो 10वीं 12वीं पास और ग्रेजुएट थे, तो हमने उनसे पूछा कि भाई कोई साइंस का लड़का है क्या? तो उनमें से हमें 3-4 ऐसे मिले जिन्होंने 12वीं साइंस से किया होगा। तो आप विश्वास करो कि उनको मैंने जो है जगह जगह जो कॉलेज है जीनान के उसमें भेजा और इवन उनका फर्स्ट ईयर का फीस भी दिया कि तुम जो है सीखो, यहां से करो और आगे बढ़ो और मेरे साथ काम करो या ना करो। मेरा एक मिशन है काम करने का कि जितने लोग भी मेरे पास में काम करते हैं कल्याण होम नर्सिंग में, इनको यहाँ पे मैं इतनी मोहब्बत देता हूं कि इनका ट्रेनिंग हो गया, इनका पेमेंट हो गया। जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे वो पेमेंट करते हैं, आप मान सकते हो। तो फरवरी में हम 27 तारीख को हमने पेमेंट कर दिया था सर, और आज हमारा PFESI भी है, तो भी हम कोशिश करते हैं कि हम 1 तारीख को ही पेमेंट कर दें। गवर्नमेंट के जितने रूल है वो हम फॉलो करते हैं। तो यदि कोई चाहता है कि मुझे भाई नर्सिंग में अपना फ्यूचर बनाना, उसने 8 साल से भी पढ़ा, तो भी हम उसको यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, उसको रखने की सुविधा देते हैं, रहने की सुविधा, और यदि उसके अंदर काबिलियत है तो उसकी हेल्प भी करते हैं। यदि वो 2-3 साल का कोर्स करना चाहे, लड़की हो या कोई भी, क्योंकि मेरा मिशन है कि यदि एक व्यक्ति का भी जीवन सुधार है और वो फिर दूसरे का, जैसे जिनकी हेल्प मैंने किया तो मैं बोलता हूँ कि भाई आप दूसरे की हेल्प करो। इसी में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसने GNM किया, विकास घनश्याम उस लड़के का नाम था, उसके परिवार के तकरीबन जो है काफी लोग इसी प्रोफेशन में है। फिर मैंने उसको खूब अच्छा, जब उसका कंप्लीट हो गया तो मुंबई में मैंने उसका खुद एजेंसी खुलवा दी और आज वो एजेंसी रन कर रहा। अभी पिछले महीने की बात है, 19 लोग मुंबई में उसके साथ काम कर रहे। क्योंकि देखो मैं पुणे में सर्विस देता हूँ और मुंबई में भी मुझे एक भरोसे का आदमी चाहिए और उसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं। और अभी उसका बेहतरीन चला, अभी तो काफी रेस्पेक्ट भी करता है और बोलता है कि अच्छा बताया आपने। तो ऐसे बहुत मेरी तरफ से तो मैं हर बंदे को सलाह देता हूं कि आप सीखो। ये सर्विस आपको आपके लिए नहीं है, ये सर्विस कभी आपके घर में कोई भी बुजुर्ग या कोई भी बच्चा या कोई भी बूढ़ा, जैसे हम फर्स्ट एड देते हैं, फर्स्ट एड का हम ड्रेसिंग सिखाते हैं इनको या इनको CPR सिखाते हैं, कहीं भी इनको जरूरत पड़े वो कर सकते हैं। मानिए आप बहुत सारे ऐसे हमारे पास में लड़के आते हैं जैसे जो GNM या ANM कर रहे हैं, वो करते करते वो ऐसे परिवार से नहीं है कि वो वहां से फीस उठा सकें। तो ऐसे बहुत सारे लड़के हैं कि उन्होंने हमारे साथ दिन में अपनी एजुकेशन लिया, रात में उन्होंने जो है सर्विस दिया और आज बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करके अभी 40-40 हजार जॉब करे कंप्लीट हो। तो हमारे पास स्टूडेंट भी सीख सकता है, काम कर सकता है। तो सर जैसे कि अभी तक मैं और हम लोगों के प्रेक्षक ये समझ पा रहे हैं कि कल्याण नर्सिंग होम ये जो है ये सिर्फ जिसको सर्विस चाहिए यानी पेशेंट्स की ही हेल्प नहीं करता है, तो ऐसे युवा या ऐसी युवती जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उनकी भी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा, आप अगर आपके करियर में अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं मेरा करियर कौन सी फील्ड में करूं, या आपका 10th हुआ हो, 12th हुआ हो, ग्रेजुएशन के कहीं आप
रुके हुए हो तो आप कल्याण नर्सिंग होम में कनेक्ट करके सुरेश सर का गाइडेंस लेके अपना करियर भी बना सकते हो। तो सर इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, ऐसे युवा या युवती अगर है जो करियर बनाना चाह रहे तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं रामेश्वर जी उनको एक सुझाव देना चाहूंगा, क्योंकि एक्चुअली मैं चाहता हूं कि ये ऐसी सर्विस सभी बच्चे ले। उसमें जो इम्पोर्टेंट होती है, देखो इंडिया में फर्स्ट एड के लिए कमजोर दिया जाता है, लेकिन फर्स्ट एड इतना इम्पोर्टेंट है कि वो किसी की भी जान बचा सकता है, किसी का भी यदि ब्लीडिंग हो रहा हो उसको रोक सकता है, किसी को भी हॉस्पिटल में पहुंचा सकता है। तो अभी देखो छोटी छोटी इमरजेंसी हमारे घर में भी होती है, जैसे वॉमिटिंग हो गया, जैसे डायरिया डिसेंट्री हो गया, ऐसे। तो मैं तो कहूंगा कि 10वीं 12वीं करने के बाद में यदि किसी को जॉब नहीं मिला तो वो जॉब की तैयारी करे और कल्याण होम नर्सिंग में जो है आके एक फर्स्ट एड और एक कुछ दिन जो है बुजुर्गों की सेवा कैसे की जाती है ये जरूर उसको सीखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आप सिर्फ रोजगार की संधि नहीं सीखोगे, यहाँ पे आप लोगों को जीवन दान देने का तरीका भी सीखोगे। आपको पता ही होगा कि अगर कोई हार्ट अटैक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, वहां पे हम लोगों को फर्स्ट एड के बारे में या फिर पीसीआर देने के बारे में अगर कोई आइडिया ना हो तो हमारे सामने हम किसी अपने को पहुंच सकते हैं, तो एटलीस्ट आप यहाँ पे आके वो ट्रेनिंग पा सकते हैं। तो सर दूसरी चीज आप हम लोगों को ये भी गाइड कर रहे थे कि आप यहाँ पे जो भी कोई आपके साथ काम करता है उनको हर प्रकार की फैसिलिटीज देते हैं, जैसे पीएफ हो गया, ईएसआईसी हो गया, ये सब आप उनको प्रोवाइड करते हो, बराबर? साथ ही साथ सर मैं ये समझना चाह रहा था, जो लोग आपके साथ में काम करते हैं उनका एक्सपेक्टेड मंथली सैलरी क्या रहेगा या फिर किस तरीके से उनको पे आउट रहेगा सर? रामेश्वर जी यहाँ पे क्या होता है, जैसे सैलरी बढ़ाई जाती है वो उसके हाथ में है, वो कितनी सैलरी अपनी बढ़ा सकता है। लेकिन नॉर्मली यदि मैं किसी को भी कहूं तो हमने 3 स्केल रखे हैं यहाँ पे, जैसे 18,000, 21,000 और 24,000। इस सैलरी पे आज हम बंदों को ट्रेन करें। आप ये समझ सकते हो, आप जितना मेहनत करने की तैयारी या फिर मेहनत करने की आपकी क्षमता है वो आपको अच्छा पे आउट भी यहाँ से मिल सकता है। सर मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जैसे कि आप ट्रेनिंग के बारे में भी हम लोगों को गाइड कर रहे हो, तो ऑन एन एवरेज अभी तक आपके इस 10 साल के श्रृंखला में आपने ऑन एन एवरेज कितने लोगों को ट्रेन किया होगा सर अभी तक? एग्जैक्ट डाटा तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं बोल सकता हूं कि 4-5 हजार लोगों को मैंने ट्रेनिंग दे दिया होगा। इसमें जो सबसे ज्यादा ट्रेनिंग मैंने दिया है कुछ कंपनियों को दिया है। मैं ज्यादातर कंपनी में जाना पसंद नहीं करता, लेकिन कोई मुझे बहुत ही आप जैसा बंदा प्यार से बुलाता है ना तो मैं चला जाता हूँ। कंपनियों में कहीं 40 का बैच होता है, कहीं 50 का बैच होता है, लेकिन मैं 2014 से ये सीआरपी सेंटर में कमांडो ट्रेनिंग देता हूं, कमांडो को फर्स्ट एड का ट्रेनिंग। तो आप देखो कि 2014 से आज 2025 चल गया तो कितने बैच कितने कमांडो मेरे सामने से निकल गए होंगे, तो वो गिनती नहीं है। दूसरी बात कि कल्याण होम नर्सिंग में कम से कम हमने 1200-1300 तो घरों में हमने जो अच्छी सर्विस अभी तक दिया है। तो जितने लोग हुए हैं उनको ट्रेनिंग दिया, तो काफी लोग हो गए ट्रेनिंग के लिए। आज हमारी ट्रेनिंग लेने के बाद में हमारे साथ तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन वो दूसरी जगह जाकर जो है बहुत अच्छा काम कर। और ये ट्रेनिंग नहीं ले रहा, ये ट्रेनिंग नहीं, ये मेरा पैशन है एक्चुअली। जैसे एक आदमी होता है कि ट्रेनिंग ऐसे देता है कि मुझे ट्रेनिंग के बदले किसी से चाहिए कुछ नहीं। बिल्कुल ट्रेनिंग देने के बाद में मुझे अपने दिल को सुकून मिलता है कि वाह मैंने जो है किसी को कुछ बताया। जैसे आपका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, तो इसमें से हम लोगों के लिए आपको आपका कोई स्पेशल केस हो, कोई स्पेशल एक्सपीरियंस हो जो आप स्टार्टिंग से अभी तक भूले नहीं हो, या फिर कुछ स्पेशल मोमेंट आपके करियर के हिसाब से? सर केस तो बहुत है, क्योंकि आर्मी का होने के नाते हमने इसको चैलेंजिंग भी लिया है इस काम को। कुछ ऐसे मतलब हमारे पास में केस आते हैं, जैसे मैं आपको बात करूं कि पिंपरी में हमारे पास एक केस आया। मैं टीम में नहीं बताऊंगा, परिवार के बाद में मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को बताना, लेकिन
वो बुजुर्ग अकेले रहते थे घर में। तो उस समय हमारे सामने चैलेंज था कि हम कैसे इसको बेहतरीन सर्विस दे पाए। वो वाक्य मैं कभी नहीं भूल सकता। तो उसके पास हमने मैं भगवान का धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमें ऐसे बंदे मिले जिनको खाना बनाना भी आता था। तो उसको 3 टाइम का खाना बना के देते थे, उसकी मालिश करते थे, उसे नीचे घुमा के लेके आते थे। वो 2.5-3 साल केस हमारा चला। वो एक बहुत अच्छा हमारा अनुभव, और उसमें उस समय में हर महीने में एक विजिट उसके पास में लेके आता है। वो फिर जो है ठीक हो गया, या उसका बच्चा उसको अपने पास लेके चले गए कहीं। इसके तो काफी पुरानी बात होगी, 2016-17 की खाने। इसके बाद में बहुत सारी ऐसी सर्विस है, जैसे हमारी वानवाड़ी में है, आज 6 साल हो गए कंटिन्यू। हमारे 2 बंदे, एक नाइट करता है, डे करता है, बहुत अच्छे लोग हैं। आप ये देखो कि उनकी सर्विस हमने जैसे शुरुआत किया था, काफी कम पेमेंट में थी, लेकिन आज अच्छे खासे पेमेंट पे, जहां वो 15-16 हजार लेते थे, तो आज हमारे बंदे 24-25 हजार रुपये वहां से ले गए। वो अनुभव हमारा बहुत अच्छा है। ऐसे एक कर्नल साहब थे, उनके फादर थे हमारे पास में रामेश्वर जी। सबसे अनुभव रहता है ना उनका, रहता है कि कुछ कि जैसे पेरेंट्स यहाँ अकेले हैं और उनके बच्चे फॉरेन में हैं, यूएस में है, यूके में है, और 90-90 साल के भी हैं। ओके ओके, मतलब 80 साल के तो बहुत है, 90-90 साल के लोग हैं। और सर वैसे भी आर्मी के जो लोग हैं उनपे तो सारे देशवासियों का एक अलग ही विश्वास होता है। उसी विश्वास को आप इस सर्विस में भी कायम कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है सर। सर इसी के साथ मैं और एक चीज समझना चाहूंगा, अभी आपकी सर्विस पुणे के कौन से एरिया में आप प्रोवाइड करते हो? मैंने कोई लोकेशन फिक्स नहीं किया, क्योंकि हमारी सर्विस ऐसी है कि हम पुणे के किसी भी कोने में दे सकते हैं, और आर्मी पर्सनल को तो हम ऑल इंडिया सर्विस दे सकते हैं। क्योंकि आर्मी वालों पे हमारा ट्रस्ट और ज्यादा हो जाता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। जैसे अभी हमारे पास में गुरुग्राम की सर्विस आई हुई है, अभी हमारे पास में धुलिया की सर्विस आई हुई है, लेकिन बाहर की सर्विस को हम एज ए फैमिली मेंबर करके देते हैं कि वो 24 आवर्स एक्चुअली में उनके घर में रहते हैं, वहीं खाते पीते हैं और सेवा करते हैं। और पूना में हमने ये पढ़ा कि पूना का कोई भी लोकेशन हो, यदि हमारा वेरीफाइड स्टाफ उस लोकेशन का है तो हम वो सर्विस ले देते हैं, नहीं तो हम कह देते कि आप हमारे पास आपके इलाके का अच्छा स्टाफ नहीं है, हम उनको डेट नहीं कर सकते। ये जो आपका सर्विस इंडस्ट्री है, इसमें गवर्नमेंट के एंड से युवाओं के लिए कुछ प्रावधान है? एक हमारे प्रधानमंत्री जी की एक योजना है, स्मार्ट स्किल योजना। इसमें जो भी 10वीं पास हैं वो एक स्मार्ट स्किल कोर्स कर सकते हैं, जिसको जीडीए बोलते हैं, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। 1 साल का कोर्स होता है, बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, हमने तो अभी इसकी परमिशन नहीं लिया, लेकिन हमारा प्लानिंग है, और ये पूना में बहुत जगह होता है। तो वे कोर्स करने के बाद में यदि हमारे पास आते हैं तो उनका वेतन और अच्छा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने 1 साल की ट्रेनिंग लिया। तो क्या होता है, एक 3 साल की ट्रेनिंग होती है जिसमें जीएनएम होता है, 4 साल की ट्रेनिंग होती है बीएससी नर्सिंग होता है, एक 2 साल की ट्रेनिंग होता है एएनएम होता है। तो ऐसे ही जीडीए भी इंडिया में भी काम कर सकता है, सर्टिफाइड कोर्स है, और बाहर भी कर सकता है, और हमारे पास भी उसको एएनएम के इक्विवेलेंट पे देते हैं। तो सर जैसे कि आप इतने सारे सालों मतलब आपने भारतीय सेना के लिए भी आपका काफी अच्छा योगदान रहा है, अभी इस फील्ड में भी आप लगभग 10 सालों से हो, तो आपकी ये जो कुछ जर्नी रही है, इसमें पर्सनलाइज आपके फैमिली मेंबर्स ने आपको कैसे कैसे सपोर्ट किया है, या फिर आपके फैमिली का क्या योगदान रहा है आपका? कोई भी काम जो है ना बिना फैमिली के नहीं है एक्चुअली। परिवार ने सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है बच्चों ने किया, मिसेज ने किया, क्योंकि जब कोई भी स्टार्टअप होता है तो उस समय हमने आर्मी के जैसे ही किया इसमें काम। हमने कभी टाइम नहीं देखा कि अभी रात का 12 बजे है, 1 बजा है, या दिन के 10 बजे हैं, नहीं, इसको हमने 24/7 अकेले मतलब उस समय स्टार्टिंग में
या मिसेज काफी मेरे फोन अटेंड करते हैं, बच्चे ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, बच्चे बहुत हेल्प करते हैं बच्चों। और मैं तो ये कहूंगा कि बिजनेस नहीं, इस सेवा में यदि परिवार साथ नहीं है तो आप आज भी पर्सनल रिटायर होने के बाद में एक अच्छी सर्विस नहीं दे सकता। परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है, जो मुझे मिला। और एक परिवार मेरा खुद का है और एक परिवार मैंने अपनी ऑफिस में बनाया। और आज मैं सच बोलूं सबके सामने, तो मुझे जो मेरा ऑफिस का परिवार है वो मेरे परिवार से भी ज्यादा लाडला है, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे बच्चे हैं वो सफल हो गए हैं, वो अपने अच्छी पोजीशन पे है। तो मैं चाहता हूं कि जैसे मेरे बच्चों ने सफल कर लिया, जो मेरे साथ काम करने वाले वो भी सफल हो, और उसमें से बहुत अच्छा सीख रहे, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, दिल से सेवा करते हैं। तो जैसे परिवार का सपोर्ट, ऐसे मेरा ये परिवार का भी बहुत सपोर्ट है। सर अभी हम एपिसोड के एंड में जा रहे हैं, तो इस चुनाव में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने आपके इंस्टीट्यूट का जो नाम रखा है, उस नाम का एग्जैक्टली आपको कहाँ से सुझाव मिला था या फिर क्या प्रोसेस रही थी उसके पीछे? रामेश्वर जी देखो, नाम जो होता है ना, सबसे बड़ा नाम तो भगवान का होता है। लेकिन आप देखो कि लॉजिकली हम ज्यादातर सोचते हैं कि जब हम नया स्टार्ट कुछ भी करते तो एक नाम होना चाहिए और एक छोटा नाम होना चाहिए। सही। तो नाम हमारा थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इसके पीछे मैं बताऊं कि आर्मी में रहते रहते मैंने एक दो जैसे ऐसे काम किए जिसमें मैंने नाम कुछ रखा और उनमें वो सफलता मतलब नहीं मिली, क्योंकि वो सर्विस के साथ साथ इतना हम टाइम नहीं दे पाए वहां पे। तो ये एक तालियान नाम जो है एक फेमस नाम है कि जहां का आता है कि आप हार्ट से, दिल से सेवा करो और लोगों के साथ दिल से जोड़ो। इसका जब देखा गया, और ये एक हरियाणा में एक टाइटल भी है, जैसे नाम जैसे आपका है, तो बहुत सारा ध्यान रखते मैं सोचा कि यदि सितारों का बोलते हैं ना कि कभी कभी सितारों का भी असर होता है, तो मैं सोचा कि ऐसा नाम रख देते हैं जिसमें भाई जितने के सितारे खराब होंगे किसी का तो बढ़िया होगा। तो उस तरीके से हमने ये यूनिक नाम है हमारा, तो हमने इसको टाइटल था ये, फिर इसका अर्थ देखा, फिर हमें किसी हमारे जो नए नए क्लाइंट थे स्टार्टिंग में वो काफी सवाल करते थे कि आपने तालियान कहां से चुना, क्यों तालियान रखा। तो ये ऐसा टाइटल है जिसमें लोगों ने मतलब हमारा आजादी में काफी मतलब इंडिया की आजादी में काफी नाम कमाया जो तालियान थे। फिर जब ये अच्छे हर्षपूर्वक और स्वस्थ लोगों में इनका काम होता है, तो और एक जो सबसे ज्यादा है वो है दिल से जुड़ा। तो दिल से जब जुड़ा होता है तो अपना नाम हमारा खराब ना हो जाए, तो उसका हमेशा हमारा ध्यान रखें। तो ये नाम का चुनाव हमने ये किया कि हम जिनसे भी जुड़ेंगे दिल से सेवा करेंगे, मतलब कहीं भी चूक नहीं करेंगे। सर आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आने वाले जो 2-4-5 साल है उसमें कल्याण का एग्जैक्टली आप क्या विजन लेके चल रहे हो, आपके माइंड में क्या थॉट लेके आप चल रहे हो? ठीक, विजन हमारा जो है देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि मैं बात करूं कि हर साल हम एक विजन बनाते हैं और हम और हमारी टीम उस पर अच्छे खड़े करते हैं, क्योंकि ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये एक ऐसी सेवा है कि जिसके अंदर या तो हमारे पेशेंट होते हैं या हमारे बुजुर्ग होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से जी है। तो हम इसको बिजनेस नहीं कहते, ये एक ऐसी जिम्मेदारी और एक ऐसी सेवा है कि इसकी जरूरत, जैसे हम न्यूज वगैरह देखते तो बोलते हैं कि आने वाले समय में माइक्रो फैमिली होने की वजह से एक लड़का, आजकल ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश की, भाई छोटा परिवार होता जा रहा। अब या तो और अच्छे पूना जैसे शहर में तो बाहर भागते हैं बंदे, तो पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं। तो इस सर्विस को मेरा जो अगला विजन है कि इंडिया में ही नहीं, इंडिया के जो भी मेट्रो सिटी है उनमें इसको डेवलप करना अच्छे तरीके से, और इसके बाद में यदि कोई हमारे बुजुर्ग जो बाहर देशों में भी रह रहे हैं उन तक भी जो है इस सर्विस को हमें पहुंचाना है। ठीक है, इसमें मेरा सपोर्ट करती है मेरी बड़ी बेटी है सुधीर,
वो इसके बारे में काफी कुछ जो है इंटरेस्ट ले लिए और काफी कुछ सीखे और आज वो जो है बाहर देश में एजुकेशन लेके तो आगे जो है उसका विजन है कि हम इसको इंटरनेशनल लेके आए और एक ऐसी कंपनी बनाए इसको कि जो सिर्फ नाम लेती, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी टाटा एक नाम हो गया, तो ऐसे तालियान जो है होना चाहिए, रिलायंस एक नाम हो गया, तो तालियान दिल से निकले तो एकदम से आना चाहिए कि केयर एट होम। ये मिशन है हमारा और यही हमारा विजन है। आज की इस एपिसोड में हमने देखा कि तालियान ये जो संस्था है ये सिर्फ मरीजों की सेवा करने के लिए ही नहीं जानी जा रही है, तो बल्कि जो ऐसे युवा है, ऐसे युवती है जिनको अपना खुद का करियर नर्सिंग फील्ड में बनाना है। सर ने हमें ये भी बताया कि ऐसे कुछ युवक युवती उनके पास में आए थे जो कॉलेजेस की फीस भी पे नहीं कर पाए, उनको सर ने आगे होके खुद सर ने उनका फीस पे करके उनको सिखाया पढ़ाया और आज वो अच्छे फील्ड पे काम कर रहे हैं। तो मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है तो प्लीज कल्याण नर्सिंग होम को आप कांटेक्ट कीजिएगा और आपका करियर अच्छी दिशा में लेके जाइएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस एपिसोड में आने के लिए और हमारे प्रेक्षकों को ये वैल्यूएबल गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू रामेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे भी आप लोगों के साथ जुड़ते बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।